में रखेंगे। हम लोगों ने सुझाव दिया कि जैसे वो सोने चांदी का मार्केट है, बाहर के व्यापारी चांदी लेके आएंगे, पैदल इतना दूर कैरी करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम 40 टोटो गुरुबाग से मैदागिन और सोनारपुरा तक, मैदागिन से सोनारपुरा और गुरुबाग तक हम उसको करेंगे, जिससे कि व्यापारी अपने माल को ले जा सकें। तो और उसके अलावा त्योहारों के मौके पे ये जितनी भी सिक्योरिटी है उसको भी उन्होंने कहा कि हम और भी पुलिस वाले लगाएंगे, जिससे कि यहाँ का व्यापार भी चलता रहे और दर्शनार्थी भी आते रहें, और टेम्पो और टोटो पे रेट लिस्ट लगी रहेगी, जिससे कि उनको भी, जैसे कोई आदमी 400 रुपया मांग ले, 300 रुपया मांग ले, ये गलत है, चीटिंग है उनके साथ। तो क्या था कि फ्रंट पे पूरा ओपन रहेगा और 2 फ्लोर में दुकानें बनेंगी, 3 फ्लोर में, जो कि जैसे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये सब ओपन रहेगा। अंदर इस तरीके की दुकानें बनेंगी जो आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर 2 आदमी कहीं से एक आदमी इधर से एक आदमी इधर से जाता है तो दुकानें मतलब एक दूसरे में लड़ जाएगा। और अंडरग्राउंड में दुकानें चलनी नहीं है। और पानी की समस्या है, क्योंकि एक तरफ जो है नगर निगम कह रहा है कि पूरे शहर में कि अंडरग्राउंड को ख़त्म किया जाए, अंडरग्राउंड में बेसमेंट पार्किंग होनी चाहिए, और यहाँ हमें पार्किंग में दुकान दे दी जा रही है अंडरग्राउंड में। तो इसकी भी समस्या है, अंडरग्राउंड और ऊपर दुकानें चलनी नहीं है। बनारस में व्यापारियों की समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन व्यापारी जो नेता लोग हैं वो व्यापारियों की समस्या को हल करने के लिए लगातार रोडों पे उतरकर अपनी बातों को कहते हैं। हमारे साथ हैं अजीत सिंह बग्गा हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और भी तमाम संगठन के लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे कि व्यापारियों को लेकर क्या समस्या आ रही है। बग्गा जी, जिस तरीके से लगातार आप व्यापारियों की मदद करते हैं रात दिन कभी भी, लेकिन अब क्या जिस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको लेकर और भी तमाम व्यापारियों की समस्या किस तरीके से आ रही है? जो अभी की समस्या है वो टाउन हॉल समिति की है। जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसमें दुकानें कुछ छोटी बन गई हैं, और अंडरग्राउंड में जो बनी है उसमें पानी भरने का डर है, और रोशनी नहीं है, और चौड़ाई कम है 2 दुकानों के बीच की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग नगर निगम से बात करेंगे मंगलवार को। और तो वैसे तो व्यापारियों की नो व्हीकल जोन हो गया गदौलिया से वहाँ तक, वो समस्या भी थी, जिसके लिए आज डीसीपी साहब ने बैठक करके उसको बहुत सी चीज़ों को निदान करने की कोशिश की है। तो व्यापारियों की समस्याओं का निदान भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। कई बार तुगलकी फरमान भी जारी हो जा रहे हैं, जाम के नाम पर भी बहुत से फरमान जारी हुए, जो कि अच्छी चीज़ है। पर हम लोगों को ये देखना है कि सारे चीज़ों के बाद जो गरीब लोग हैं, जो टोटो टेम्पो वाले हैं या ठेला पटरी वाले हैं, इनकी जीविका को भी कोई नुकसान न पहुंचे, इनकी भी व्यवस्था प्रशासन और शासन को करनी चाहिए। इस समय एक नया मामला चल रहा है ये पट्टी को लेकर। जो टोटो चालक हैं वो पट्टी को बता रहे हैं कि आपस में बता रहे हैं कि जिसकी जहाँ मर्जी हो उस कलर का पट्टी लेकर चला रहा है। ऐसा क्या सही है क्या ये? नहीं, अभी तो देखिए ऐसी कोई सूचना नहीं है। पट्टी जरूर लगी है, लेकिन अब वो पट्टी का आदान प्रदान ये लोग गेम खेल रहे हैं। प्रशासन शुरू में टाइट था, पर अब रोजी रोटी की वजह से थोड़ा सा इनके साथ नरम है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें तो इनकी है ही। क्या कहेंगे व्यापारियों को लेकर जिस तरीके से समस्या बढ़ रही है? नहीं, बनारस शहर में जब से विश्वनाथ धाम बना है तो जाम की समस्या तो है, पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं, और इसी में हमको व्यापार भी करना है और सारी चीज़ों को देखते हुए शासन प्रशासन का सहयोग भी करना है। तो लेकिन हमारा उत्पीड़न न हो, इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर जहाँ पे जैसे अभी नो व्हीकल जोन कर दिया तो व्यापारी आंदोलित हो गया, तुरंत ये हुआ कि हमारा तो यहाँ पे सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि अधिकारी, हम बनारस शहर में रहने वाले लोग हैं और अधिकारी आते जाते रहते हैं। तो अब बनारस शहर को बनारस के व्यापारी, बनारस के नागरिक अच्छी तरह से समझते हैं। इसी के तहत समझते हुए डीसीपी साहब ने आज मीटिंग बुलाई थी, और हम लोगों ने उनको सुझाव दिए, और उन्होंने उस सुझाव को माना कि हाँ, ये व्यापारियों ने अपने सुझाव को रखा है। जैसे 12 से 3 में हाथ ट्रॉली को छोड़ने के लिए माल नहीं छोड़ेंगे, तो हम दिन भर बिक्री करके उनका माल कैसे भेजेंगे? तो इन सब चीज़ों को लेके जिस तरह उन्होंने 40 टेम्पो की बात की कि 40 टोटो हम इस इलाके में रखेंगे। हम लोगों ने सुझाव दिया कि जैसे वो सोने चांदी का मार्केट है, बाहर के व्यापारी चांदी लेके आएंगे, पैदल इतना दूर कैरी करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम 40 टोटो
गुरुबाग से मैदागिन और सोनारपुरा तक, मैदागिन से सोनारपुरा और गुरुबाग तक हम उसको करेंगे, जिससे कि व्यापारी अपने माल को ले जा सकें। तो और उसके अलावा त्योहारों के मौके पे ये जितनी भी सिक्योरिटी है उसको भी उन्होंने कहा कि हम और भी पुलिस वाले लगाएंगे, जिससे कि यहाँ का व्यापार भी चलता रहे और दर्शनार्थी भी आते रहें, और टेम्पो और टोटो पे रेट लिस्ट लगी रहेगी, जिससे कि उनको भी, जैसे कोई आदमी 400 रुपया मांग ले, 300 रुपया मांग ले, ये गलत है, चीटिंग है उनके साथ। तो उन दर्शनार्थियों को भी जब यहाँ से शहर से जाए तो उनको एक सुखद अनुभूति हो कि यहाँ हमारा भाड़ा 20 रुपया लगा, 40 रुपया लगा। और किसी ने और व्यापारियों ने यह सुझाव दिया है कि जिससे कि जो है आने वाले यात्रियों को असुविधा किसी तरह का न हो और हमारी सब चीज़ें सिस्टम से चलती रहे। बताइए भाई, जिस तरह भैया मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ पे मेरी दुकान है। तो जो स्मार्ट सिटी ने हमको पहले बताई थी कि जिस तरीके से दुकान बननी चाहिए, ये दुकानें फ्रंट की हम लोगों को नक्शा दिखाया गया था कि फ्रंट पे पूरा ओपन रहेगा और 2 फ्लोर में दुकानें बनेंगी, 3 फ्लोर में, जो कि जैसे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये सब ओपन रहेगा। अंदर इस तरीके की दुकानें बनेंगी जो आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर 2 आदमी कहीं से एक आदमी इधर से एक आदमी इधर से जाता है तो दुकानें मतलब एक दूसरे में लड़ जाएगा। और अंडरग्राउंड में दुकानें चलनी नहीं है, और पानी की समस्या है, क्योंकि एक तरफ जो है नगर निगम कह रहा है कि पूरे शहर में कि अंडरग्राउंड को ख़त्म किया जाए, अंडरग्राउंड में बेसमेंट पार्किंग होनी चाहिए, और यहाँ हमें पार्किंग में दुकान दे दी जा रही है अंडरग्राउंड में। तो इसकी भी समस्या है, अंडरग्राउंड और ऊपर दुकानें चलनी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पीछे हम लोग के पास पर्याप्त जगह है, जितनी जगह है तो उसमें पीछे दुकानें बन सकती हैं, दुकानें बन सकती है। थोड़ा सा 4-4 फीट की हमारी दुकान है, 4x6 की, जितनी अभी जगह है पीछे जगह है। और जो स्मार्ट सिटी चाहता है कि पार्क का रास्ता दिया जाए, पार्क का रास्ता ऑलरेडी 4 रास्ते हैं पार्क के जाने। जैसे देखिए अभी नुमाइश लगी हुई है, नुमाइश लगी हुई उसमें से जो है 22 फीट की गाड़ियाँ जाती हैं अंदर पार्क के लिए। तो ये पार्क का रास्ता है, ज़बरदस्ती उस पार्क को रास्तों को जो है न खोला जाए। हम चाहते हैं कि ये दुकान जो जैसी है वैसी रहे और पीछे चली जाए। बताइए, जिस तरीके से आप लोगों की समस्या को कैसे निदान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें बता रहे हैं लोग, व्यापारी लोग। समस्याएं के लिए हम लोग जो है नगर आयुक्त महोदय से मिलने वाले हैं, बग्गा जी के नेतृत्व में। अभी डीसीपी साहब से हम लोग मिले, उनको अपनी समस्याएं जो व्यवहारिक हैं उनको बताया गया। उन्होंने जो है नोट किया है कि इसको हम देखेंगे। अभी भाई ने बताया कि जो है बेसमेंट में शॉपिंग नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है बेसमेंट में जो है दुकान दे रहे हैं, जो कि भविष्य में जो है यहाँ पानी बारिश होता है तो इसमें जाने की प्रबल संभावना है, तो दुकानदार जो रहेंगे नीचे तो नष्ट हो जाएंगे। तो भाई ने बताया कि जो बगल में जो पीछे दुकान है बाउंड्री सटा हुआ, वहाँ पर विकल्प है, वहाँ दुकानें बन सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ग्राउंड फ्लोर प्लस उसके ऊपर प्लस यहाँ पर जो साइड में जो जगह है वहाँ पर प्रशासन चाहे दुकान बना करके व्यापारियों को दे देंगी, तो उससे जो है सुगमता रहेगा। ठीक है, तो व्यापारी की जो समस्या थी, व्यापारी ने अपनी बातें बताई हैं। नगर निगम और यहाँ के जिला प्रशासन किस तरीके से संज्ञान लेता है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बन रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।